गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। चलिए अपनी कोकिला बुक ओपन करेंगे बेटा आप। यस, लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा था, पेज नंबर 16 बेटा हम रीड कर चुके थे। चलिए हम आगे का लेसन पढ़ते हैं बेटा। देखिए, अब तो कटोरे में ठंडा दूध रखने पर भी वह बिल्ली दूध को देखते ही भाग खड़ी होती थी। 3 महीने के बाद जब चूहों की संख्या में कोई विशेष कमी नहीं आई तो महाराज ने सोचा, आखिर बिल्लियाँ चूहों को क्यों नहीं पकड़ रही हैं। अब देखिए, आप पिक्चर में देख रहे हैं बेटा, ये चल रही है मीटिंग। अब महाराज ने क्या सोचा कि आखिर बिल्लियाँ चूहों को क्यों नहीं पकड़ रही हैं। राजा ने सभी बिल्लियों को दरबार में लाने का आदेश दिया। राजा ने कहा कि सभी जो प्रजा है अपनी अपनी बिल्लियाँ लेकर आएगी। सभी बिल्लियों की जांच पड़ताल की गई। सिर्फ तेनालीराम की बिल्ली को छोड़कर बाकी सभी बिल्लियाँ दूध पी पी कर काफ़ी मोटी हो गई थीं। केवल तेनालीराम की बिल्ली ही दुबली पतली और कमज़ोर पाई गई। किसकी बिल्ली कमज़ोर थी? तेनालीराम की। अब देखिए बेटा, आगे पूछने पर पता चला कि तेनालीराम की बिल्ली को दूध कभी मिला ही नहीं। राजा को तेनालीराम पर बहुत गुस्सा आया। राजा ने तेनालीराम से इसका कारण पूछा। अब राजा को गुस्सा चढ़ गया तेनालीराम पे कि तेरी बिल्ली ऐसी कमज़ोर क्यों है। चलिए, तो राजा ने क्या पूछा? तेनालीराम से इसका कारण पूछा। नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा, पेज नंबर 18। तेनालीराम ने कहा, महाराज, अगर हम बिल्लियों को ऐसे ही दूध पिलाते रहे तो ना तो चूहे कम होंगे और ना ही हमारे राज्य के बच्चे बलवान होंगे। राजा कृष्णदेव बोले, तुम जो कहना चाहते हो तेनालीराम, साफ साफ कहो। तेनालीराम ने कहा, महाराज, बिल्लियाँ दूध पी पी कर मोटी व सुस्त हो गई हैं। भर पेट दूध मिलने के कारण ये घर में पड़ी पड़ी ऊँघती रहती हैं। ऊँघती का क्या अर्थ हुआ बेटा? आलस से भरी हुई, यानी ऊँघती रहती हैं और चूहे नहीं पकड़ती। दूसरी तरफ दूध की कमी के कारण राज्य के बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। हमारा आपसे निवेदन है, सॉरी बेटा, हमारा आपसे निवेदन है बिल्लियों को भर पेट दूध ना दिया जाए, जिससे वे भोजन की तलाश में चूहों को पकड़ेंगी और राज्य के बच्चों को भी भरपूर दूध मिलेगा। तेनालीराम की बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई। राजा ने कहा, तेनालीराम, तुम ठीक ही कहते हो। बिल्लियों के कारण हमारे राज्य के बच्चों को दूध भी ना मिले और बिल्लियाँ अधिक दूध पी पी कर चूहों को ही ना पकड़े तो हमें यह तो डबल नुकसान हुआ ना, 2 गुना नुकसान है। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को उसकी बिल्ली वापस करते हुए सोने की 100 मुद्राएं पुरस्कार में दी। कितनी दी? 100 मुद्राएं सोने की। शिक्षा क्या मिली? हमें सोच विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अब देखिए बेटा, ज्ञान कोश से हमने क्या सीखा? तेनालीराम जैसे कई विद्वान हुए हैं भारत में, उन जैसे एक और हंसोड़ हाजिर जवाब का नाम था गोपाल भांड। वे भी अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। यस, अब एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 आप कर चुके हैं। अब आगे की एक्सरसाइज पेज नंबर 20 और पेज नंबर 21 की बुक में फिल करेंगे बेटा, और साथ साथ लर्न भी किया करो। ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर।